ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वो दिन है जिसका बहुत इंतज़ार होता है। आज वो दिन है जो मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। जानते हैं कि हर दिन मेरे साईं से ही शुरू होता है और मेरे बाबा का ही होता है, लेकिन है कुछ बात इस गुरुवार में जो मुझे बहुत अच्छा फील कराती है। मुझे एक अलग सी उमंग होती है, अलग सा उत्साह होता है, अलग सी रौनक होती है मेरे जीवन में भी, और मेरे मेरे हौसलों में एक ऐसी ताकत आ जाती है कि बस आज तो मैं सब कुछ कर लूँगी या फिर कर लूँगा। तो है कुछ बात इस दिन में, कुछ तो ख़ास है। तो जब ये दिन इतना ख़ास है, हम इतने ख़ास और स्पेशल हैं, तो आइए स्पेशल तरीके से शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। और आप लोग भी बहुत स्पेशल हो, आपको पता है, क्योंकि जो साईं का है ना, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ईश्वर किसी को यूं ही नहीं चुनते। वो अपने भक्त में उन चीज़ों को देखते हैं, उनको पाते हैं, तब वो उनको चुनते हैं कि हाँ, ये मेरी भक्ति कर सकता है। वो कभी गलत चयन नहीं करते, वो हमेशा सही करते हैं। उन्होंने आपको इसलिए चुना है कि तुम उनके भक्त बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना नहीं है। और जो निश्चल होता है ना, प्रभु उसको बहुत प्यार करते हैं। हालांकि ये दुनिया प्यार नहीं करती, माना कि ये लोग उससे नफ़रत करते हैं, नहीं पसंद करते, क्योंकि देखिए, हम सबको पसंद आए ये ज़रूरी तो नहीं, हम सबको अच्छे लगें ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हम किसी को अच्छे लगे या ना लगे, हमें बताए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने प्रभु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, इसका मतलब हम सबसे सही हैं। ठीक, अपनी तुलना हम किसी से करें ही क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मालिक की सेवा मिली है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाबा के मंदिर जाना है, मुझे जो सेवा मुझसे बन पड़ती है वो मुझे करनी है। बाकी मेरे बाबा जानते हैं, है ना। हम किसी की तरफ क्यों देखें? हमें देखने से फुर्सत ही कहाँ है अपने साईनाथ को। सुबह शाम उन्हीं को देखते रहते हैं, कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं होती। एक बार इस चेहरे को निहार लेते हैं तो सब दुनिया में साईं दिखने लग जाता है। हाँ, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां भी बाबा का नाम लेते लेते ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जितना हम बाबा का नाम लेंगे उतना ही हम साफ़ होते जाएंगे, हम निखरते जाएंगे। इसलिए साईं 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 करते रहिए। बाबा हम सबको आगे भी संभाल रहे थे और आज भी संभाल रहे हैं और हमेशा संभालते ही रहेंगे। मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया है, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। इतनी अच्छी कृपा है बाबा की मुझ पर कि मैं उनकी संतान, उनका बच्चा हूँ। मैं सबसे दूर हूँ। जो चीज़ें गलत हैं मुझ में उन्होंने एक अच्छाई की भावना दी है, ताकि मैं किसी के दुख सुख को समझ सकूं। और आज का दिन हम अपने साईनाथ का शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर कि आपने मुझे हर घड़ी में मेरा साथ दिया। चाहे कैसा भी वक्त रहा हो, लेकिन दुनिया ने साथ छोड़ा, कभी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाबा, मैं आपके आश्रित हूँ, आप पर निर्भर हूँ, आपका बच्चा हूँ। हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मैं बस आपसे यही चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए और हमेशा मेरे अंग संग रहिए। मैं अपने साईनाथ का शुक्राना करती हूँ कि बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है और उस सब कुछ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हे प्रभु, मैं हमेशा आपकी शरण में रहूं, आपके इन चरण कमलों से लिपटा रहूं, आपकी दया में रहूं, आपकी कृपा में रहूं, आपके भरोसे रहूं और हमेशा हर पल हर घड़ी आपका ही नाम स्मरण करती रहूं। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। और हे प्रभु, जो आपने हमें परिवार दिया है, जिस परिवार के इतने खूबसूरत से सदस्य हैं,
हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए इतनी परवाह और इतनी चिंता करता है, ये बात सब में कहाँ होती है? ये उन्हीं में होती है जिन्हें आप चुनते हो, ये उन्हीं में होती हैं जो आपके बच्चे होते हैं, जो बाबा वाले होते हैं। हे देवा, जो दूसरों के लिए इतनी फ़िक्र, इतनी परवाह करता हो, उसकी खुद की ज़िंदगी में कभी भी कोई चिंतित ऐसा पल नहीं आए जिसमें वो विचलित हो जाए। मेरे इस पूरे परिवार की रक्षा करना, मेरे इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, और ये पूरा परिवार हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया 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 मेरे साईनाथ, आपने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कृपा है, बहुत रहमत है आपकी। जिस रहमत से हम जी रहे हैं, जिस रहमत से हम मुस्कुरा रहे हैं, जिस रहमत की कृपा हम हर रोज़ पा रहे हैं, बहुत 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 शुक्रिया मेरे देवा, आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए, जैसे कि आज आपको पता है, आज हम संकेत देखेंगे। पिछले गुरुवार हमने नहीं देखे थे। आइए देख लेते हैं कि साईं जी की कृपा से हमें कौन से संकेत, क्या मैसेज है जो हमारे लिए बहुत उत्तरदायी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आइए उन संकेतों की तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं। देवा रहम कीजिएगा, बाबा हमें समझाइए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आइए मिलकर श्रद्धा सबूरी को अपने सामने रखकर, एक तरफ श्रद्धा, दूसरी तरफ सबूरी, यही दोनों हमारी ज़िंदगी के लिए है बहुत ज़रूरी, है ना। तो चलिए आइए मिलकर अंक चुनते हैं श्रद्धा और सबूरी के। देवा रहम नज़र, आप लोगों को मालूम है ना कैसे करना है? 2 अंक मिलेंगे, या फिर श्रद्धा या फिर सबूरी के, एक को चुनना है और बाबा का नाम लेना, उसके बाद हम उसका जवाब देखेंगे। आइए पहले देखते हैं अंक कौन से हैं। तो चलिए, श्रद्धा का अंक आपको मिल रहा है नंबर 3, एंड सबूरी का अंक जो आपको मिल रहा है वो है नंबर 7। हाँ जी, 3 और 7। तो आप लोगों को इनमें से कोई एक अंक को चुनना है, या फिर आप नंबर 3 चुनिए या फिर आप नंबर 7 चुनिए, ठीक है। श्रद्धा सबूरी चुन लो, नंबर ना चुनो, नंबर चुन लो, जैसे भी आपका दिल करता है, ठीक है। साईनाथ का नाम लेते हुए, मैं 5 टाइम्स हम लोग बाबा का नाम लेते हैं, ठीक है। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। हे प्रभु, हे मेरे पालनहार बाबा, मैं तो नासमझ हूँ, कुछ नहीं मालूम मुझे। आप इन संकेतों के माध्यम से मेरे मन को हल्का कर दीजिए। मेरे मन के भाव हैं कि मैं आपसे कुछ सीखूं और उसको आगे बढ़ूं करते हुए। प्रभु दया कीजिएगा, जो संकेत मिले मुझे समझा दीजिएगा। और आइए 11 वचनों के पाठ के बाद हम ये संकेतों को देखते हैं। ओके, चलिए 11 वचन पढ़ते हैं बाबा जी के। ओम साई राम, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा के असीम कृपा से आइए देख लेते हैं हम आज के संकेतों को, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 3, यानी कि श्रद्धा का संकेत क्या मिल रहा है हम लोगों को। नंबर 3 श्रद्धा का संकेत। अच्छा जी, तो श्रद्धा वालों को बाबा कहते हैं नंबर 3 वालों को। बाबा बार बार आपको एक ही चीज़ क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम व्यर्थ ही चिंता मत करो, व्यर्थ के सोच विचारों में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ पर जो जिसका है, जितना है, जहाँ का है वहीं जाएगा। कोई लाख प्रयत्न कर ले उसको छीनने की, उसको किसी से खोने की,
बस की बात ही नहीं है कोई किसी से उसकी चीज़ को छीन ले। आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में है, आपके कर्मों द्वारा आपको प्राप्त होगा। आप यूं ही किसी भी चीज़ को अपना क्यों मान लेते हो? जब आपने बागडोर छोड़ दिया अपने बाबा के भरोसे तब भी चिंता। फिर बताओ चिंता कैसे, जब सब साईं संभाल लेंगे, कहते हो, जानते हो, पता है आपको, तो फिर चिंता है किस बात की? बाबा ने आपको संकेत यही दिया है और हम सबको यही दिया है कि जो जिसका है वो उसी को मिलेगा। कोई उस पर हक जताए, कोई झूठा दिखावा करे कि ये मेरा है या फिर मैं इसको पा लूँगा, मैं, तो वो एक बस उसका ख्वाब है या फिर वो कल्पना है। मिलेगा उसी को जिसका वो है। और आपके जीवन में कुछ नई चीज़ों का प्रवेश होगा तो बिल्कुल थम कर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उतावले होकर के ना कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बाबा जो देते हैं बहुत कृपा से देते हैं। उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए और जब भी कुछ मिले तो साईंनाथ का शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि प्रभु मैं आपकी कृपा से हूँ, मैं आपके भरोसे हूँ, आपका बच्चा हूँ। रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा और हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं सबूरी वालों के लिए क्या जवाब है। ये श्रद्धा का जवाब था, सबूरी का जवाब नंबर 7। तो सबूरी वालों के लिए जो बाबा का उत्तर ये है कि बाबा सिर्फ एक जगह पर नहीं है। बाबा कहते हैं मैं हर जगह हूँ, मैं कण कण में हूँ। और आप अपने मन से, अपने जीवन से उन इंसानों को हटा दीजिए जो आपके मन में बैठकर आपको चिंता दे रहे हैं, आपके मन को विचलित कर रहे हैं और वहाँ भगवान को नहीं चिंताओं को वास दे रहे हैं। इसलिए उन विचारों को या फिर उन इंसानों को अपने जीवन से थोड़ा सा दूर कर दीजिए जिनकी वजह से चिंतित रहते हो, जिनकी वजह से चिंतन नहीं कर पाते हो अपने मालिक का, क्योंकि वो दुविधा में डाल रखा है उन लोगों ने आपको। और दुविधा से परे होकर बाबा का नाम स्मरण कीजिए, यही आपके सबूरी का जो है उत्तर है। और अगर आप, बाबा कहते हैं प्रार्थना करने से सबके काम बनते हैं, आपके भी बनेंगे, प्रार्थना करते रहिए, साईं की कृपा आप सभी पर हो, यही बाबा का आशीर्वाद है। तो ये थे श्रद्धा और सबूरी के आपके संकेत। साईं कृपा से सबको संतुष्ट जवाब मिला होगा, हम यही प्रार्थना करते हैं देवा से। तो आज के यही जवाब थे श्रद्धा और सबूरी के। साईंनाथ सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। हमारी श्री साईं चरणों में सभी के लिए प्रार्थना है, दया करें, साईंनाथ कृपा करें। तो मिलते हैं आज आपसे लाइव, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए। साईं जी की कृपा आप सभी पर हो, मेरी प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।